हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ऑनलाइन क्लासेस। आप सबों को द ऑनलाइन क्लास के इस नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आप सब कैसे हैं? विश्वास है कि पढ़ाई लिखाई सब बढ़िया चल रही होगी। तो आइए आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 11th मैथ्स का चैप्टर जो 16 प्रोबेबिलिटी मेरा चल रहा था, उसका आपका एक्सरसाइज 16.1 हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, जो कि लेक्चर नंबर क्या होने वाला है प्यारे बच्चों? 2 होने वाला है। मैंने आपका लेक्चर नंबर 1 में 16.1 कैसे बनेगा इसका मैं सारा चीजें इंट्रोडक्शन दे चुका हूं, मैं कॉन्सेप्ट बिल्डअप आप सबको करा चुका हूं। तो चलिए आइए हम सब आज 16.1 की ओर डिस्कस करने वाले हैं। बिना देर किए आप सबों को एक बार राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम। तो चलिए हम सब बुक ले लेते हैं। आप भी बुक को ले लीजिए, हम भी बुक ले लेते हैं, जिससे कि हम सबको पढ़ना समझना लिखना आसान हो सके। तो चलिए मैं बुक ले चुका हूं, विश्वास है कि आप भी बुक ले चुके होंगे। तो बिना देर किए हम लोग 16.1 की ओर डिस्कस करते हैं। तो प्यारे बच्चों 16.1 में लिखा हुआ है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइजेज, सुनिएगा ध्यान से, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइजेज 1 to 7, यानी क्वेश्चन नंबर कहो सिंपली 1 से लेकर के 7 तक, जो कि एक्सरसाइजेज यहाँ पे लिखता है। डिस्क्राइब द सैंपल स्पेस फॉर द इंडिकेटेड एक्सपेरिमेंट, यानी हमें जो निकालनी है प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 7 तक, वो क्या मुझे निकालनी है? सिंपल स्पेस निकालनी है। और मैं लेक्चर नंबर 1 में सिंपल स्पेस कैसे निकलता है इसकी मैं डिस्कस कर चुका हूं। कैसे? मान लो आप एक सिक्के को उछालते हो, सिंपल स्पेस कितने आते हैं जी? हेड आएंगे, हमने हेड आएंगे, फिर क्या आएंगे? टेल आएंगे। मेरे पास 2 सिंपल स्पेस। आप 2 सिक्के को उछालते हो, सिंपल स्पेस कितने आते हैं? 4 आते हैं। 3 को करते हो 8 आते हैं। 4 को करते हो 16 आते हैं। मैं बताया था कि अगर आपका कोई भी सिक्का को उछाला जा रहा है, जितनी बार उछाला जा रहा है उससे मतलब नहीं है, सिंपल स्पेस जो आएगा वो 2 के पावर n आएगा। 3 बार उछालोगे 2 के पावर 3 8, 4 बार उछालोगे 2 के पावर 4, सिंपल स्पेस 16 आने वाला है। तो इस प्रकार मैंने सिंपल स्पेस की बातें वहां पे कर दी थी। आपको डाई की भी बातें मैंने किया था, और क्वाइन और डाई से भी संबंधित मैंने बातें किया था। तो वही शायद 16.1 हम लोग देखते हैं कि क्या क्वेश्चन कहना चाहता है। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ प्यारे बच्चों, हमें क्या निकालनी है? सिंपल स्पेस निकालनी है। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, ए क्वाइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स लिखा हुआ है प्यारे बच्चों। क्या लिखा हुआ आपका? यानी एक सिक्के को कितने बार उछाला जाता है आपका जी? 3 बार उछाला जाता है। तो सिंपल स्पेस कितना आने वाले हैं? कौन कौन आने वाले हैं जी? समझने का प्रयास किया जाए। सिंपल स्पेस यानी एस की बात है। आप विचार करना, 2 सिक्के को उछालोगे तो क्या आएगा जी? बताओ। एच एच आएगा, एच टी आएगा, टी एच आएगा, और क्या आएगा मेरे पास? टी टी आएगा। अच्छा, एक सिक्के को उछाल दो तो कितना आता है बताओ? एच आएगा, और क्या है मेरे पास आएगा? टी आएगा। अब टोटल सिंपल स्पेस कितना आ जाएगा बताओ? इसका करना है इसके साथ, फिर इसका हिसाब सबका करो। तो एच का मैं कर रहा हूं के साथ जी, इससे पहले इतना मेरे पास आ गया, फिर एच का करो टी के साथ, कितना आ जाएगा बताओ? एच एच टी आ जाएगा। फिर इसका काम दोनों के साथ मैंने कर दिया, खत्म हो चुका है। इसका काम कीजिए, तो एच टी एच, फिर से एच टी टी हो जाएगा। इसका काम टी एच एच हो जाएगा। फिर इसका काम कीजिए, टी एच टी हो जाएगा। फिर आगे देखिए, टी टी कहा जाएगा जी, टी टी एच हो जाएगा, और उसके बाद कहा जाएगा बताइए? टी टी टी। यही यही मेरे पास टोटल सिंपल स्पेस निकल के आ जाने वाले हैं। कितने हैं जी? 1 2 3 4 5 6 7 8। यानी मैं कहता हूं क्या कि नंबर ऑफ जो सिंपल स्पेस निकल के आ जाएंगे वो कितने निकल के आ जाएंगे जी? 8 आ जाएंगे। कौन कौन सिंपल स्पेस निकल के आ जाएंगे आपको आसानी से दिख रहा होगा। यही मुझे निकालनी थी, मैंने निकाल दिया है जी। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है प्यारे बच्चों, ए डाई इज थ्रोन 2 टाइम्स लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है ए डाई इज थ्रोन 2 टाइम्स की बातें कहना जा रहा है। क्या कहा जा रहा है आपका? एक पासे को कितने बार उछाला जा रहा है जी? 2 बार उछाला जा रहा है। अब सोचो, यानी एक पासे को 2 बार उछाला, तो सिंपल स्पेस क्या निकल के आ जाएगा जी? चेक करना जरा। अगर मैं एक पासे को उछालता हूं तो सिंपल स्पेस कितने निकल के आते हैं? 6। कौन कौन? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, और क्या आ सकता है आपका? 6 आ सकता है। एक को उछाला हूं तब ऐसा बन रहा है, दूसरे को उछालूंगा तब पर भी कितना आएगा जी? 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, और क्या आने वाला आपका? 6 आने वाला है। अगर मैं टोटल सिंपल स्पेस की बातें करूं तो कितना आएगा जरा चेक करो। 1 का करो, 1 के साथ क्या आ जाएगा बताओ?
1 1 आ जाएगा। दूसरा 1 का 2 के साथ करो क्या आ जाएगा जी 1 2 आ जाएगा। 1 का 3 के साथ 1 3, 1 का 4 के साथ 1 4, 1 का 5 के साथ 1 5 और 1 का 6 के साथ कीजिएगा कितना आ जाएगा जी 1 6। उसी प्रकार से 2 का भी कीजिए 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। 3 का कीजिए 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 और क्या जाएगा आपका 3 6। फिर से 4 का कीजिए 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 आ जाएगा। आगे बढ़िए, अगर मैं करता हूँ 5 का तो क्या आ जाएगा बताइए 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। अब मैं 6 करता हूँ जी क्या आ जाएगा 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और क्या जाएगा आपका 6 6। यानी मैं कहूं अगर आप 2 सिक्के को उछालते हो तो यही कंडीशन बन सकता है। यानी टोटल कितने जी यानी 36 कंडीशन बन सकते हैं, 36 कंडीशन बन सकते हैं। क्या क्या कंडीशन बन सकता है, पहला सिक्का पर 1 आ सकता है, दूसरों पर 1, पहला पर 1 दूसरा पर 2। यानी इस प्रकार से मेरे पास कितने कंडीशन बन सकते हैं 36 कंडीशन बन सकते हैं, 36 चांसेस बन सकते हैं। प्रोबेबिलिटी तो यही बताया था मैंने, प्रोबेबिलिटी क्या बताता है मुझे चांसेस को बताता है। यानी कितने चांसेस बन रहे हैं इसका जी 36। कौन कौन बन रहे हैं आपको दिख रहा होगा, मैंने सिंपल स्पेस निकाल के तैयार कर दिया है। आई होप सारी बातें क्लियर हो रही होगी। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, इसको मैं तब तक मिटा दे रहा हूं जी। आप इसे छोड़ना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पॉज करके वीडियो को लेना चाहे तो आप लिख सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा है काम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बातें, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है समझने का प्रयास किया जाए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, लिखा हुआ है कहता है ए क्वाइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स की बातें कहा जा रहा है। कितना आपका जी एक सिक्के को कितने बार उछाला जा रहा है जी 4 बार उछाला जा रहा है। आपको समझ में आ चुका कि 4 बार उछाल रहा है मतलब कितना 2 के पावर 4 यानी टोटल सिंपल इसमें कितने आना चाहिए 16 आना चाहिए। अब कौन कौन 16 है भाई इसको जरा चेक करो, समझना ध्यान से सिंपल स्पेस की बातें। अगर आप 2 सिक्के को उछालते हो तो सिंपल स्पेस कितने एच 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 टी टी एच और क्या आता है आपका टी टी। दूसरा सिक्का को उछालते हो फिर से दो सिक्के उछालो तो कितना एच 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 टी टी एच और क्या आ जाएगा आपका जी टी टी। ए आपका 2 सिक्का, ये आपका 2 सिक्का को उछालने के पश्चात 2 सिक्के कितने 4 सिक्के, टोटल सिंपल स्पेस कितने आने वाले हैं जी जरा चेक करना। इसका पहले उठाओ सबके साथ लगाओ, इसका उठाओ सबके साथ लगाओ, लगाओ। एच एच तो मेरे पास है, यहाँ पे क्या दिया आपका जी एच एच दे करके रखा मैंने लिख दिया। फिर से उठाना है एच एच, क्या दिया हुआ बताइए एच टी दिया है मैंने लगा दिया। फिर से उठाइए एच एच कर दिया, यहाँ पे क्या लिखा हुआ बताइए टी एच मैंने लगा दिया। फिर से एच एच उठाइए, उठा लिया, यहाँ पे क्या लिखा हुआ आपका जी टी टी मैंने लिख दिया। अब एच एच का मैंने काम कर दिया, अब एच टी का काम कीजिए। एच टी का फिर से कीजिएगा किस साथ जी एच एच के साथ, फिर से आपका एच टी का एच टी के साथ, फिर से एच टी का टी एच के साथ, एच टी का टी एच के साथ, फिर से एच टी का टी टी के साथ, एच टी का टी टी के साथ। अब फिर से क्या लेना हमको टी एच लूंगा मैं, ले लो भाई टी एच का, फिर से एच एच के साथ, फिर से टी एच का एच टी के साथ, टी एच का टी एच के साथ, फिर से टी एच का टी टी के साथ, टी एच का टी टी के साथ हो चुका है। अब ऐसा करूंगा मैं टी टी का क्या जाएगा टी टी का क्या था एच एच के साथ, इस कर दिया मैंने। आगे टी टी का के साथ हो जाएगा बताइए टी टी का एच टी के साथ हो जाएगा। आगे टी टी का के साथ हो जाएगा बताइए टी एच के साथ हो जाएगा, और फिर टी टी का टी टी के साथ हो जाएगा, टी टी का टी टी के साथ हो जाएगा। यानी इस प्रकार से मेरे पास जो सिंपल आ जाएंगे वो कितना जाएंगे जी 16 आ जाएंगे। कौन कौन से जाएंगे आप देख सकते हो, टोटल कितना सिंपल स्पेस है जी 16 है, 16 है। कौन कौन सिंपल स्पेस है आपको नजर आ रहा होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका कंप्लीट होता है। आई होप सारी बातें क्लियर हो रही होगी। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है समझने का प्रयास किया जाए। क्वेश्चन नंबर 4 की बातें लिखा हुआ प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है ए क्वाइन इज टॉस्ड, सुनना ध्यान से, ए क्वाइन इज टॉस्ड एंड ए डाई इज थ्रोन। यानी एक सिक्के को और एक
पासे को उछाला जाता है। क्या कहना जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 4 में जी? कहता है ए क्वाइन इज टॉस्ड, ए क्वाइन इज टॉस्ड एंड ए डाई इज थ्रोन। यानी एक किसको उठाया जा रहा है जी? एक आपका क्वाइन को और एक डाई को क्या जा रहा है आपका उछाला जा रहा है। तब क्या कंडीशन बनने वाला समझने का प्रयास कीजिएगा। टोटल सिंपल स्पेस जरा विचार करना, एक अगर सिक्के को उछालते हो तो सिंपल स्पेस कितने निकल के आते हैं जी? आपका हेड आएंगे, नहीं तो फिर सिंपली क्या आएगा आपका टेल आएंगे। अच्छा ठीक, एक डाई को जब उछालोगे तो सिंपल स्पेस कितने निकल के आएंगे बताओ? 1 आएंगे, 2 आएंगे, 3 आएंगे, 4 आएंगे, 5 आएंगे, या फिर क्या आएंगे आपका 6 आएंगे। यानी 6 कंडीशन बन सकता है। अच्छा टोटल कितने हो रहे हैं सिंपल से जरा चेक करो तो। एच का 1 के साथ करो, सबके साथ करो। एच का 1 के साथ तो H1, H2, H3, H4, H5 और क्या जाएगा आपका H6 आ जाएगा। H का मैंने काम कर दिया, T का भी काम करो और क्या T1, T2, T3, T4, T5 और क्या जाएगा आपका T6 आ जाएगा। आप चेक कर सकते हो कि टोटल जो सिंपल स्पेस आ जाएगा वो कितना जाएगा जी? 12 आ जाएगा। कब? जब आप एक क्वाइन को टॉस करोगे और एक डाई को टॉस करोगे तब आने वाला है। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब 12 कौन कौन होने वाला है आपको सारी बातें क्लियर हो रही होगी। आइए हम सब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है प्यारे बच्चों? क्वेश्चन नंबर 5 की बातें समझने का आगे प्रयास किया जाए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, समझने का प्रयास कीजिएगा। थोड़ा स्टेटमेंट ज्यादा है इसलिए थोड़ा मैं बोल रहा हूं, देखिए ध्यान से कहना क्या चाहता है। कहता है ए क्वाइन इज टॉस्ड, यानी एक क्वाइन को क्या जा रहा है आपका जी? एक मेरे पास मान लो क्या आपका क्वाइन है, एक क्वाइन को क्या जा रहा है? टॉस किया जा रहा है। सोचो अगर क्वाइन को आप टॉस करते हो, क्वाइन को टॉस करते हो तो क्या आता है बताओ? एच आएगा, नहीं तो सिंपली क्या आएगा आपका जी? टेल आने वाला है, यही ना आनेगा। एक क्वाइन को अगर टॉस करते हो तो क्या आएगा? हेड आएगा, नहीं तो उसमें लिखा आएगा आपका जी टेल आएगा। आगे क्या समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है देन ए डाई इज रोल्ड only in case a head is shown on the coin। यानी कहने का मतलब है कि एक सिक्कों को आप उछालते हो तो क्या आता है जी? हेड और टेल तो आता है, लेकिन अगर हेड आता है, सुनना ध्यान से, अगर हेड आता है तो क्या उछालो जी? यानी एक पासा को फेंको। क्या करो? एक क्वाइन को, सुनना ध्यान से फिर से, एक क्वाइन मेरे पास है, अगर एक क्वाइन को आप क्या करते हो? उछालते हो तो क्या आता है बताओ? हेड या टेल तो आएगा ही आएगा। लेकिन अगर हेड आता है, क्या आता है? हेड आता है तो क्या करो? एक पासे को फेंको। अब सोचो कि हेड आता है तभी पासे को फेंकना है, टेल आता तो पासे को फेंकना नहीं है। यानी हेड आता है तो पासे को फेंकोगे। जरा सोचो कि हेड आएगा तो पासे को फेंकोगे तो कितने कंडीशन बनेंगे? 6 कंडीशन बनेंगे। क्या विचार करो? 1 2 3 4 5 और एक मेरे पास 6, यानी क्या जा सकता है बताओ? पासों फेंको तो क्या जाएगा? 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा और क्या जाएगा आपका जी? 6 आएगा। अब जरा चेक करो टोटल मेरे पास सिंपल स्पेस क्या निकल के आ जाएंगे बताओ? H का 1 के साथ क्या हो जाएगा? H1, H का 2 के साथ H2, H का 3 के साथ H3, H का 4 के साथ H4, H का 5 के साथ H5 और H का 6 साथ क्या करोगे जी? H6 करोगे। सोचो यहाँ पे क्या लिखा है? एगो टी लिखा हुआ है, मैंने आपका टी लिख दिया। विचार करो, क्या टेल आता है तो मैं पासे को फेंकता हूँ क्या? नहीं, पासे को मैं नहीं फेंकता हूँ। लाइन कट चुका है प्यारे बच्चों, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं हम लोग, फिर अगले वीडियो में आगे कार्रवाई किया जाएगा। तब तक अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।